तहे दिल से मानवता मंदिर में स्वागत करता हूं। प्लीज, ये वो स्थान है मानवता मंदिर जिसको मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी ने 1933 में बनवाया। वो किसी मंदिर को या कोई डेरे बनाने के हक में नहीं थे। वो एक निर्लेप संत जिनकी संगत में मैं 18 साल की उम्र में आ गया था। मेरे उनके चरणों में आने का एक विशेष कारण है कि जब मैं 6 साल का था तो मैं खेलता था तो मेरे गांव का कोई बुजुर्ग की डेथ हो गई। जब डेथ हो गई उसकी, तो मैं पहली दफा देखा कि उसको जाकर आग में रख दिया और वो जल गया, खाक हो गया। तो मैंने अपने माँ से पूछा कि ये क्यों मरा? तो वो कहती, माता मेरे कहती ये बूढ़ा हो गया था। तो मैंने कहा, माता तो हर आदमी जब बूढ़ा हो जाता है सब मर जाते हैं, मैं भी मरूंगा, तुम भी मर जाएगी, तो मैं क्यों आया संसार में? तो मुझे माता ने टाल दिया। मैं छोटा था, बच्चा था, गले लगाए, बच्चे छोटे ऐसी बात नहीं करते। फिर उसके बाद रात को जब हम सो गए सारे, तो मुझे वो सारा सीन मेरे सामने आया और मैं डर गया। डर के मैं बहुत रोया। थे माँ मेरी आई, कहते क्यों वैसे बेटा रोता क्यों है? मैं कहा फिर मैं क्यों आया यहाँ माता, तूने भी मर जाना, मैंने भी मर जाना। कहती मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं बेटा, ये बात कोई गुरु बताएगा। बस वो संस्कार मुझे मिला 6 साल की उम्र में गुरु का, और मैं 12 साल गुरु की खोज में लगा रहा। मैंने 10वीं में पढ़ते हुए खाना भी छोड़ दिया सिर्फ गुरु को प्राप्त करने के लिए। अल्टीमेटली मैं 1956 में महाराज जी के दरबार में आया। ये मेरे सतगुरु का रूप है। उस वक्त महाराज जी मास्टर मोहनलाल के घर में सत्संग दिया करते थे। 1956 में मैं 18 साल का था। जैसे मैंने उनके चरणों में सिर रखा, मुझे ऐसे लगा कि वो मेरा इंतजार कर रहे थे, और उन्होंने मुझे किताब दे दी सार वचन, और उसमें मुझे कहा ये शब्द बेटा पढ़। मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया। मैं तब से लेकर उनके चरणों में बैठा हूं। 1962 में कुछ ऐसे अच्छे पुरुष थे जो उन्होंने महाराज जी को घेर लिया कि बाबा जी आपकी इतनी ऊंची शिक्षा जो है ये ऐसे ही चली जाएगी, कोई ना कोई केंद्र होना चाहिए। तो बाबा जी ने कहा फिर मैं किसी से पैसा नहीं मांग सकता, मेरे को इतना पैसा नहीं है। तो उनके गुरु भाई थे सेठ दुर्गादास चंडीगढ़ वाले, उन्होंने 22,000 रुपया रख दिया, ये लो। फिर सरदार लाल सिंह थे, उनका भाई था अमरजीत सिंह, मास्टर मोहनलाल के बच्चे, कहते महाराज हम सब पैसा देंगे, आप जगह लो। तो ये 1962 में जमीन ली गई, और 1964 में यहाँ पहला बैसाखी का सत्संग हुआ। मैंने अपने सतगुरु से साहिबान कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ ये मांगा मैं कौन हूं और क्या हूं, इतना मुझे बता दो, भटका हूं जिसमें राह से वो रास्ता बता दो। बस उस खोज में मैं उनके साथ रहा। मेरे सारे सवालों के जवाब उनसे मिल गए सब, मेरे कोई भ्रम नहीं रहा। मैंने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज को भी सुना, और मैंने और संतों की वाणी भी पढ़ी। सब में किसी भी धर्म में कोई कमी नहीं है, कमी है हमारे समझने में। और मेरे सतगुरु कहा करते थे कि जिस भी मर्जी धर्म को मानो, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इंसान बनो। पहले इंसानियत है फिर रूहानियत है। अगर इंसानियत नहीं तो रूहानियत कैसे हो सकती? इसमें कबीर साहब ने कहा है, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण सब खोए, वो भक्ति कर सकता है। जिसमें कुछ है कि मैं ये हूं, वो भक्ति नहीं कर सकता। और फिर सबसे बड़ी बात जो राधा स्वामी मत कोई धर्म नहीं है, वो एक राय है, एक सलाह है, एक एडवाइस है। कौन सी एडवाइस है? जो लोगों को जीने का राज बताती है। और वो राज क्या है कि हम कहां से आए हैं। दुनिया सारी की सारी उस मालिक की जिसका कोई रूप नहीं है, किसी न किसी रूप में उसको मान रही है। और मेरे दाता ने यह फरमाया कि बच्चा जो भी पूजा पाठ हम मन से करते हैं, हाथ से करते हैं, हाथ की एक सीमा है, हमारे शरीर की एक सीमा है, मन की भी एक सीमा है, और आत्मा की भी एक सीमा है। इनसे भक्ति हुई वहां तुम नहीं पहुंच सकते। वो
इन तीनों से परे है। तीन छोड़ चौथा पद दीना, सत नाम सतगुरु गत चीना, ये कहा गया है। तीन छोड़ शरीर मन और आत्मा से हम अगर आगे जाएंगे तब हमें अपने आप का पता लगेगा। वो एक ऐसी निर्लेप चीज है जिसके बारे में गुरबाणी में लिखा है, काहे रे बन खोजन जाए, सर्वनिवासी सदा लेपा तेरे संग समाई, तेरे संग समाई। वो तुम्हारे अंदर है। कैसे? फिर आगे लिखा है, जैसे पुष्प मध्य जू बास बसत है, जैसे फूल में खुशबू, मुकर माहेबू साई, जैसे मुकर मीन शीशा, जैसे शीशे में हम अपना रूप देखते हैं, वैसे घट में खोजो भाई, वो तुम्हारे अंदर है, उसी को देखो। मेरे सतगुरु बाबा फकीर ने इसको और ढंग से हमें बताया कि पुराने जमाने में हमारी माताएं, मैंने तो देखा, पता नहीं आपने देखा नहीं, कच्चे बर्तन में सभी दालें बनती थी, कच्चे बर्तन में। तो महाराज जी ने बताया कि बच्चों, कच्चे बर्तन में माता मिट्टी के बर्तन में दाल को एक बर्तन में रखकर आग जला देती थी और उसके ऊपर एक ढक्कन दे देती थी जिसमें गलियां होती थी, भाप निकलती रहती थी। वो सारा काम करने के बाद माता आती थी, नमक मिर्च डाला हुआ सब कुछ, कोई तड़का नहीं होता था, कोई मसाला नहीं होता था, तो वो एक चमचे से एक दाना निकालती थी, चमचे से एक दाना निकालती थी और उसको ऐसे देख लेना, फिर उसको मुंह में भी डाल के देख लेना नमक, हमें आवाज देनी कि आओ बच्चों खाना खाओ। महाराज जी ने बताया कि जैसे माता एक दाने से सारी दाल का पता लगा लेती कि वो पक गई है, ऐसे ही बच्चों तुम्हारे अंदर एक तत्व है, आप सबके अंदर एक तत्व है। गत में है, ये एक संतोष, गत में है सूजत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी संसार को हो अमृत या बिंद। ये तुलसी साहब मेरे जो गुरु जो हुए हैं, बहुत बड़े स्वामी जो उनके गुरु थे, उन्होंने ये शब्द कहे हुए हैं। तो जो कुछ है कबीर ने भी यही कहा है, काहे रे बन खोजन जाई, ये उनकी बाणी है। मेरे दादा गुरु महर्षि शिवरतलाल जी महाराज हुए हैं, उन्होंने लगभग 4000 किताब लिखी, सभी धर्मों पर लिखी, उसका किसी को पता नहीं है, मैंने स्टडी किया है। उन्होंने कहा, मैं तो हूं घट में तुम्हारे, खोज लो मुझके बही। वो घट में क्या है? वो एक ताकत है। मैं उसकी एक मिसाल आपको दे देता हूं, अगर आप बुरा ना माने। मेरे सतगुरु, मैं बैठा था उनके पास, उन्होंने कहा, बेटा जीवन और है, हस्ती और है, जिंदगी और है, हस्ती और है। साबित किया उन्होंने कि कोई लड़का सड़क पर जा रहा है, बड़े आराम से जा रहा है, पीछे से गाड़ी आती है, उसकी टांग के ऊपर से निकल जाती, टांग की चूर चूर हो जाती है, वो चिल्लाता है, वो रोता है, माँ को याद करता है, लोग उठाते हैं उसको, हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन वो बहुत करा रहा है। उसके माता पिता को बुलाया जाता है, वो कहते हैं, डॉक्टर ने कहा, देखो माता, ये आपके बेटे की टांग का ये हालत है कि अगर हम इसको नहीं काटते तो लड़के की डेथ हो जाएगी, आप बताइए। उसने कहा, डॉक्टर साहब तुम टांग काट दो, मेरा बच्चा नहीं मरना चाहिए। तो उन्होंने एक इंजेक्शन दिया, वो बिल्कुल साइलेंट हो गया। अब वो हुआ क्या? बेहोश हो गया, बेहोश। हम हिंदी में इसको बेकॉन्शियस कहते हैं, अंग्रेजी में इसको अनकॉन्शियस कहते हैं। अब वो ना बोलता है, ना शोर मचाता है, ना किसी को हाय करता है, और उसको डॉक्टर साहब बता देते हैं कितने घंटे के बाद इसको होश आएगी। वो हुआ क्या कि वो जितनी भी ताकत थी ना जो हमारे शरीर में चल रही है, वो वहां से बंद कर दी गई, वो यहां चले गई। हम भी अपने आप में देखिए, यहां से हम टांग को पूरी जबरदस्ती से बांध दो अच्छी तरह से, खून का दौरा यहां नहीं जाएगा, ये भी शून्य हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हस्ती जो है वो हमारे शरीर में चल रही है। मेरा तजुर्बा यहां तक है कि मेरी आंख में देखने वाला मेरा मन नहीं है, वही है। और फिर मैं आगे एक बात और मिसाल दे देता हूं जो मैं समझाता हूं लोगों को, कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम कौन हो। तुम्हारे पांव में चोट लग जाती है, तुम डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या कहते हो? डॉक्टर साहब मेरे पांव में बहुत चोट लग गई, मेरे पांव में। फिर पेट में दर्द हुई, आप वहां कहें जरा, डॉक्टर साहब मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है।
तुम्हारी आंख में कुछ पड़ जाता है तो फिर आप कहेंगे डॉक्टर साहब मेरी आंख में कुछ पड़ गया। तुम अलग हो, तुम्हारी आंख अलग है, तुम अलग हो, तुम्हारा पेट अलग है, तुम्हारा पैर अलग है। तो फिर आप बैठे हैं 6-4 आदमियों में, वहां कोई डिस्कशन हो रही है तो आप कहेंगे कि मेरा मन नहीं मानता, तो मन अलग हो गया, मेरा मन नहीं मानता। मेरी बात को समझने की कोशिश करो साहबान, मेरा मन नहीं मानता। फिर थोड़ी सी और बात ज्यादा गंभीर चलने लगी तो फिर आप कहेंगे आप ठीक कहते, मेरी आत्मा नहीं मानती। तो शरीर भी मेरा नहीं है, मेरा मन भी मेरा नहीं है, तो मेरी आत्मा, फिर मैं अलग हूं। इसलिए संतों ने कहा घट में खोजो भाई, वहां किसी धर्म का सवाल नहीं है, वहां किसी जाति का सवाल नहीं है, वहां किसी प्रांत का सवाल नहीं है, वहां किसी औरत का या मर्द का सवाल नहीं है। हर एक इंसान उस चीज को अपने घर में घट में बैठकर देख सकता है, और वो है, उसका रूप नहीं है, लेकिन वो सब कुछ हमारे शरीर का जो भी ढांचा है उसके बगैर नहीं चल सकता। तो ये नटशल में मैंने सतगुरु बाबा फकीर जी की बात को आपके सामने रखा है। कोई इसलिए ये झंडा यहाँ कोई मानवत, इस मंदिर का कोई नाम नहीं रखा कि राम का मंदिर है या कृष्ण का मंदिर, इसका नाम रखा है मानवता मंदिर। और वो झंडा लगा है ऊपर, उसके ऊपर लिखा है मनुष्य बनो। कल बैसाखी के दिन, जो 1964 से परंपरा चली आ रही है, बाहर से संगत बहुत आई है, ये सारा प्रांगण भर जाएगा। कल से आ रहे हैं, शाम तक आएंगे, रात की गाड़ी में भी आएंगे। तो कल 9 बजे यहाँ मानवता का झंडा चला रहा जाएगा। 1942 में मेरे सतगुरु ने ये झंडा लगाया था अपने घर में, और वहां से लेकर जब तक ये परंपरा चल रही है, तो मैं 25 साल मुझे कल हो जाएंगे। 1998 में मैंने ये संगत की सेवा ली, मुझे मिली, मैं कर रहा हूं, निर्लेप होकर कर रहा हूं। मेरे सतगुरु की मेरे ऊपर अपार कृपा है। मैं कॉलेज से प्रिंसिपल रिटायर हुआ हूं, और मैं 16 सितंबर 1981 जब महाराज जी का चोला वहां से वापस आया और जहां उनका संस्कार हुआ, तो मैं आ नहीं सकता था कि मैं PhD कर रहा था। मैंने वहां से एक टेलीग्राम लिखी थी महाराज के नाम पर कि मैं आज एक आपसे सच्चे दिल से प्रण करता हूं कि रिटायर होने के बाद मैं आपकी शिक्षा को निर्लेप होकर, निस्वार्थ होकर, कोई लालच नहीं रखूंगा, आपकी शिक्षा दुनिया में फैलाऊंगा। और उनकी मेरी जो एप्लीकेशन उनके दरबार में एक्सेप्ट हो गई। मैं 2 दफा अमेरिका जाया हूं, 2 दफा कनेडा जाया हूं, वहां बहुत संगत है, और इंग्लैंड में 2023 में जाकर आया हूं। अब मुझे ऑस्ट्रेलिया वाले बुला रहे हैं, तो ये सब उनकी कृपा है। मैं कुछ नहीं लेता हूं साहबान, मैं घर से खाना खा के आता हूं और घर जाकर खाता हूं। ये पैसे लोग देते हैं, एक एक पैसे की रसीद काटी जाती है। मेरे लिए हराम है कि मैं इन पैसों के अपने जेब में डाल दूं। मुझे मेरे दाता ने बहुत कुछ दिया है, मैंने मांगा नहीं, बिन मांगे मुझे जिंदगी के हर सुख प्राप्त है। मैं तो ये कहूंगा कि ऐ इंसान, तू कहीं मत भटक। मेरे दाता का आखिरी जो हिदायत है, ऐ इंसान तू राम नाम जप चाहे ना जप, एक अपनी नीयत को ठीक रख और कर्म ठीक कर। और कर्म वो कर, उसको मालिक का समझ कि ये मालिक का कर्म है, मैं इसको नियत अपने लिए नहीं कर रहा हूं, ये मानवता की सेवा के लिए मैं कर रहा हूं। तो साहब मैं 25 साल से ये सेवा कर रहा हूं। आप लोग आए, आपका दर्शन करके मुझे बहुत खुशी हुई है। अगर कोई सवाल हो तो आप मेरे से कर सकते हैं।